पर डिफरेंस बिटवीन दी प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। थोड़ा सा इसको मैं एलैबोरेट कर दें ताकि आसानी हो जाए। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड अदर वन इज process costing. The things would be quite easy to understand if we are going to follow that one. Remember that man, job order costing, जैसे आप किसी के पास जाते हैं एक सर्टेन जॉब लेके, ठीक है, कि सर मेरा ये एक सर्टेन सूट है इस किस्म का सी दें, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप ये कह सकते हैं जनाब मैंने कटिंग करवानी है तो इस किस्म की कटिंग कर, that means that you are going to bring a certain job for someone else to complete. आप किसी के पास काम लेके जा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जॉब और कॉस्टिंग होती है that would be according to the response of the customer, यानी कि कस्टमर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब यहाँ जो प्रोडक्शन देखिए ना, मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, आप सूट सिलवाने की बात करते हैं तो आप 3 सिलवा लेंगे, 4 सिलवा लेंगे, 5 सिलवा लेंगे, नथिंग मोर देन दैट। हमारी जो सेलिब्रेशंस होती हैं, ईद ही है ना जिसमें हम सलवार सूट ज़्यादा पहनते हैं, तो कितने का पहन लेंगे, 4, 5, 6 बस सिलवा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो आपकी प्रोडक्शन है ना, ये लेस इन नंबर्स है। अब अगली बात करें, अगर अगली बात करें हम, तो उसमें ये है कि आप क्या ये पॉसिबल है कि 4 या 5 सूट है वो सेम कलर के हों? पॉसिबल तो नहीं है। क्या ये पॉसिबल है सेम स्टाइल की हो, डिजाइन की हो? नहीं। आप इसका मतलब है जॉब और कॉस्टिंग में अपनी स्पेसिफिकेशन लेके जाते हैं, क्योंकि ये कस्टमर के रिस्पांस के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप इसमें कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन लेके जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो चीजें आप सिलवा रहे हैं या बना रहे हैं इसके अंदर, वो एक तरह की नहीं है, दैट मीन्स वो इन आइडेंटिकल है, एक जैसी नहीं है। तो ये चीजें जो डिस्कस होती हैं, ये कहां पे होती हैं? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बट व्हेन कम्स टू द प्रोसेस कॉस्टिंग, रिमेंबर दैट मैन, प्रोसेस कॉस्टिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड मैक्सिमम इन इंडस्ट्रीज वेयर आइडेंटिकल यूनिट्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, लाइक सीमेंट। आप देखें एक सीमेंट की फैक्ट्री में क्या एक सीमेंट की बोरी बनती है? बेवरेज की बात करें, कोक की बात करें, क्या एक बोतल बनेगी? इसका मतलब है यहां पे जो प्रोडक्शन है वो क्या है? मास प्रोडक्शन। देखिए उधर लेसिंग नंबर थी ना प्रोडक्शन, यहां पे क्या है? मास प्रोडक्शन। और यहां पे देखें, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप कहते हैं एक बॉटल बेवरेज की बात करते हैं कोक की, उसका कलर क्या है बॉटल का? ब्लैक वन। क्या ये पॉसिबल है आप कंपनी को फोन करके कहें नहीं जी मैंने काला रंग पसंद नहीं, कल तो नीले रंग दी बोतल भेजो? Is that possible? नहीं, that wouldn't be according to the specification of the customer. हाँ, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली हो सकता है। जाहिर बात है, जब मैस प्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि उसकी डिमांड हाई है। Got it? और जो चीजें बन रही हैं, आप देखें असली और नकली बोतल की पहचान क्या है? वो जो नकली होती है ना, नकल पड़ी होती, ढक्कन खुल जाता है, फॉर्म बाहर आएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं ना कंपनी प्रोडक्ट की, तो उनकी जो फिलिंग होती है ना, उसका भी एक स्पेशल मेजरमेंट होता है। हर बॉटल उतनी ही फिल होती है, ठीक है, कलर भी सेम, क्वांटिटी भी सेम, टेस्ट भी सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो इन आइडेंटिकल नहीं बल्कि आइडेंटिकल है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग वुड बी दैट ओवर देयर वेयर प्रोडक्शन वुड बी मास एंड आइडेंटिकल वन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री, वॉशिंग मशीन्स, फैंस। आप देख लें दोनों फैन एक जैसे, सारे कमरों में आपकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसी कंपनी के फैंस लगे होंगे, तो 1, 2, 3, 4 नहीं है, कम से कम आप देख लें काफी ज्यादा होंगे रूम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। अगर 2 इन अ रूम है तो उसके नंबर आप खुद ही देख लें। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कंपैरेटिवली क्या है? मास प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो याद रखिएगा इस सिस्टम की खूबसूरती ये है कि आप इस सिस्टम में काम को डिवाइड कर देते हैं इन डिफरेंट प्रोसेसेस या इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हम एक शू की प्रोडक्शन की बात करते हैं, अब देखें ना, बाटा शूज, एक शूज के कई पेयर पड़े होंगे, एक जो आइटम है
जो एक है उसके कई शू की अवेलेबिलिटी होगी, एक थोड़ी होगा, इवन साइज भी होंगे, लेकिन वो प्रोडक्शन क्या होगी, मास प्रोडक्शन होगी, आइडेंटिकल वन होंगे, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अब अगर उसकी एग्जांपल दे, क्या ख्याल है आपको, जब एक शू, एक रेडी शूज मिलता है, पहले क्या होगा, पहले कहीं पे उसका सोल बनेगा, कहीं पे उसकी बॉडी तैयार हो रही होगी, और इवेंचुअली जाके एक जगह पे वो फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह क्या करता है कि जनाब इस काम को डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अगर अच्छा, अब जब डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है बजटिंग। याद रखें, सबसे पहले आपका एक एस्टिमेशन डेवलप करते हैं कि आई वुड सीम्स टू मी दैट आई वुड सेल दोज नंबर्स इनटू द मार्केट, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, फिर प्रोडक्शन जो होती है ना अकॉर्डिंग टू दैट एस्टिमेशन होती है। फिर आप एक यूनिट तैयार नहीं करेंगे, एक से ज्यादा। When remember that whenever there is a talk about the cost, there are 3 elements in that cost. First one is material, labor and FH. Remember that हमने पहले cost of goods sold में भी ये बात डिस्कस की थी। अच्छा, अब वो 3 यूनिट्स में अगर डिवाइड करेंगे, अगर मैं बात करता हूँ पहले में सोल है, तो सोल के लिए आपको मटेरियल तो रिक्वायर्ड है कि नहीं है, वो जो मटेरियल होगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, वो किस में होगा, अब वो मुफ्त तो थोड़ी आएगा। मैं आपसे कह सकता हूँ जनाब आपने क्या करना है, 100 सोल, 1000 सोल बनाने हैं शूज के, तो आपके पास 1000 सोल की मटेरियल पहले होना चाहिए। जो नंबर्स होते हैं वो किस में होंगे, यूनिट्स में। वो कितने का है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर्स, यूनिट्स, ठीक है। अब वो कहता है, अब जाहिर बात है उस यूनिट की एक सर्टेन कॉस्ट भी होगी। इस सिस्टम की खूबसूरती ये है कि हर डिपार्टमेंट में उसकी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। लेट्स सपोज कहता है जी अच्छा 1000 सोल पे कितना पैसा लगा है, वो कहता है जनाब अली इस पे 1 लाख रुपया लगा है। नाउ ये जाहिर बात है एक प्रोडक्शन है, एक जाहिर बात है एक प्रोसेस होगा, एक सर्टेन डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे प्रोडक्शन होगी, फैक्ट्री होगी। अब मालिक बात जाके पूछता है, हाँ भी बता कितने यूनिट तैयार हो, जी लाख, पैसे कितने लगे, 10 लाख। वो ये भी तो पूछ सकता है कि एक यूनिट पे कितना पैसा लगेगा, पूछ सकते हैं कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं यूनिट कॉस्ट। उस टर्म को हम क्या कहते हैं, यूनिट कॉस्ट। क्या कहेंगे जी, यूनिट। अच्छा, अब इसका मतलब है यूनिट कॉस्ट कैसे निकले, जितनी कॉस्ट है आप उसे डिवाइड किस पे कर देंगे, टोटल, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, यूनिट कॉस्ट, समझ लगती है। अब यहाँ से माल तैयार होगा तो इसे आप शिफ्ट कर देंगे किसमें, नेक्स्ट डिपार्टमेंट या नेक्स्ट प्रोसेस में, ठीक है ना। अब सारी बात है, अब क्या होगा, कहीं पे बॉडी तैयार हो रही होगी, यही सारे प्रोसेस उसमें भी होंगे, यूनिट्स भी होंगे, ठीक है, यूनिट कॉस्ट भी होगी और इवेंचुअली जाके उसकी टोटल कॉस्ट भी होगी। सारी बात है, उधर जो मटेरियल होगा लेदर आएगा ना, यहाँ तो सोल यूजुअली टायर से मैन्युफैक्चर होते हैं, ऐसे ही है ना, टायर्स के थ्रू बनते हैं या कई लेदर सोल भी बनाते हैं, उसके लिए लेदर मटेरियल चाहिए, और जहाँ पे बॉडी तैयार हो रही होगी डेफिनेटली उसके लिए लेदर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास मैं एक शीट ले लेता हूँ लेदर की, और मैं कहता हूँ जनाब 1000 सोल भी इसी शीट से बनाने, 1000 इसकी बॉडी पार्ट्स भी इसी शीट से बनाने, इज दैट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक शीट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 सोल निकलेंगे या 2-4-5 की बॉडी निकल आएगी। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ वंस, क्योंकि हम तो बात ये कर रहे हैं देयर वुड बी द मैस प्रोडक्शन। तो मैस में क्या होता है, ये मैस में सैकड़ों की बात नहीं होती, हजारों लाखों की बात होती है, ठीक है जी, बात समझ लग रही है आपको। अब यहाँ से फिर अल्टीमेटली वो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट, और जहां से जब काम कंप्लीट होगा दैट प्रोसेस वुड बी कंटिन्यू अंटिल अनलेस वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो ये सारा सिस्टम है, याद रखिएगा। या लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 100 रुपया लगा है एक सोल बनाने में, सपोज मैं कहता हूँ 500 रुपया लगा है उसकी बॉडी मेंटेन करने में, और मैं कहता हूँ कि जनाब फिनिशिंग के अंदर 150 रुपया लगा है, तो मैं कहूँगा जो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ये पर्टिकुलर आइटम क्या है, इस आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे 150 है, 500 है, 100 है या 750। इसका मतलब है जो चीजें आगे ट्रांसफर जो कंप्लीट होती हैं, अगर वो ट्रांसफर होंगी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, तो वो खाली चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी बल्कि उसकी कॉस्ट भी साथ में ट्रांसफर होगी। क्लियर है बात, यहाँ तक मसला तो नहीं। इन डिपार्टमेंट्स को हम एक खास किस्म का नाम देते हैं, दैट नेम मतलब हम इसको इस डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर देते हैं, या इन डिपार्टमेंट्स को हम प्रोसेस का नाम भी देते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस से होकर आगे कंटिन्यूशन होती है, इस वजह से क्या नाम देते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर है,
यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, अब इसको फर्दर इलाबोरेट करने के लिए, फर्दर समझने के लिए याद रखिएगा, हम एक सर्टेन किस्म की स्टेटमेंट डेवलप करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ना कहें, एक रिपोर्ट डेवलप करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। याद रखिएगा, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है इसे हम प्रोसेस कॉस्ट शीट का नाम भी देते हैं। क्लियर है? इस प्रोसेस शीट, कॉस्ट शीट को, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, ये 4 हिस्से क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। इसकी बात करते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, याद रखिएगा एक बात, क्वांटिटी वुड बी इन टर्म ऑफ नंबर्स और कॉस्ट ऑलवेज इन टर्म ऑफ मॉनिटरी, यानी कि मॉनिटरी में रुपीस आ सकते हैं, डॉलर्स आ सकते हैं, आप स्टर्लिंग पाउंड्स आ सकते हैं, यूरो आ सकते हैं, कुछ भी, येन आ सकता है, चाइनीज की करेंसी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कॉस्टिंग ऑलवेज इन मॉनिटरी टर्म। और जो स्केड्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्वांटिटी जो होती है इन टर्म ऑफ यूनिट्स होती है। देखिए ना, मैं अगर एक काम स्टार्ट करता हूँ, कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे क्या कहा जाएगा, जनाब मैं आपको चेयर्स बनाने के लिए 100 किलो लकड़ी दे रहा हूँ। कितने केजी? 100 केजी। वो क्वांटिटी। इसका मतलब है इस काम को स्टार्ट करने के लिए इतने नंबर ऑफ क्वांटिटी को प्लग इन किया गया। ठीक है, अब इसे कहते हैं, इसकी हम बात करेंगे, इसे कहते हैं यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि एक सर्टेन जो यूनिट्स है ना, वो प्लग इन किए गए। ठीक है, यानी कि आपने इनफ्लो किया, इंडक्ट किया। ठीक है, अब इसकी एक सर्टेन आउटफ्लो होती है। ठीक है, आपके पास आया, अब 100, देखे ना, आपको कोई ना कोई सर्टेन पीरियड तो दिया है। कॉस्टिंग पीरियड तो वैसे ही शॉर्ट होता है, फाइनेंशियल तो 1 ईयर होता है, कॉस्टिंग तो मैंने कहा था शिफ्ट वाइज भी हो सकता है, इतना शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है। अब आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा कि आपने ये चीजें बनानी है, लेट्स सपोज चेयर्स बनानी है, तो इस महीने के अंदर अंदर बनानी है, 15 दिन के अंदर बनानी है, मेरे पास ऑर्डर है, तो देयर इज अ नीड टू कंप्लीट द ऑर्डर। उस ऑर्डर को मीट करने के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं ना। अगर आप ऑर्डर को मीट नहीं करेंगे तो क्या वो प्रोडक्शन आपकी वैल्यूएबल होगी? ठीक है ना। अगर आप उसे टाइम फ्रेम के अंदर प्रोडक्शन नहीं दे रहे तो वो क्या करेगा, वो ऑर्डर कहीं और दे देगा। तो इसका मतलब है आपके पास एक सर्टेन टाइम फ्रेम है। अब उस आउटपुट के अंदर अगली बात करते हैं। अब आउटपुट में क्या हो सकता है? ठीक है, मैंने आपको कहा जनाब आपने 1000 कुर्सी बनानी, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जनाब 800 कुर्सी बन गई, वो कहेंगे 200, कहता है यार वो प्रोसेस में। तो इसका मतलब जो इनपुट आपके पास आती है उसकी आउटपुट में 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या वो काम कंप्लीट हो जाएगा या वो क्या होगा, प्रोसेस में होगा। तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक क्या होता है कंप्लीटेड, ठीक है, और क्या होगा इन प्रोसेस। अब जो इन प्रोसेस होगा ना उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगी। मैं कहता हूँ हाँ जी, क्यों प्रोसेस में नहीं था? क्या तेरे पास मटेरियल नहीं था? क्या आपके पास काम करने के लिए लेबर नहीं थी या एफएच नहीं थी? आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जनाब मेरे पास अगर मटेरियल था तो इतना था, लेबर थी तो इतनी थी, एफएच थी तो इतनी थी। इसको कहते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इसको क्या नाम दिया जाता है, जो आपने यहां मेंशन करनी है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कोई मसला तो नहीं आ रहा, बातें समझ लग रही हैं। सेकंड स्टेप में देखे ना, मालिक है, मालिक कहता हाँ भी साहब थे 1000 तो जो मैंने पीस भेजे थे बनाने के लिए, आपने कितने बनाए? वो कहता जनाब 1000 में से इतने कंप्लीट है। अच्छा याद रखें, जो कंप्लीट होता है ना वो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में या नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, बात में लग रहे हैं। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूशन है इसकी अनटिल अनलेस जब तक वो फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। फिनिश क्या होगा, जो रेडी टू सेल, ये आपकी फिनिश फॉर्म है। चेयर देखें तो ये फिनिश फॉर्म है, मुकम्मल तैयार है, यू कैन यूज इट। गॉट माय पॉइंट? कोई इशू तो नहीं आ रहा, बात समझ लग रही। अब इससे अगर आगे चलते हैं तो सेकंड स्टेप में आता है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट।
देखे ना, मैं कहता हूं अगर सपोज एक जगह पे एक काम हो रहा है तो उस पर पैसा तो लग रहा है। अब वो कितना पैसा लग रहा है इसको डिफाइन करने के लिए हम किस स्टेप का सहारा लेते हैं, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। क्लियर है, तो मसला तो नहीं आ रहा, बात समझ लग रही है। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट दो किस्म की है। कॉस्ट बेटा दो किस्म की है, एक है टोटल कॉस्ट और एक क्या है, यूनिट कॉस्ट। यानी कि अगर आपका इस सारे काम पे जैसे मैंने कहा था ना कि जनाब अगर 1000 यूनिट बनाने हैं तो 1 लाख रुपया एक यूनिट में लग रहा है। वो जो 1 लाख रुपया है वो क्या है, टोटल कॉस्ट। और जो मैंने कहा था 1 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूं 1000 के ऊपर तो जो 100 रुपीस है ये क्या होगी, एक यूनिट की, जिसे हम क्या नाम देते हैं, यूनिट कॉस्ट। तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में आपने दो कॉस्ट को सैग्रीगेट करना है, बताना है टोटल कॉस्ट कितनी है और यूनिट कॉस्ट कितनी है। अब टोटल कॉस्ट जो होगी, मैंने बताया था जो कॉस्ट होती है ठीक है, उसके 3 एलिमेंट्स हैं। एक कौन से जनाब, मटेरियल, लेबर और एफएच। इसका मतलब है टोटल कॉस्ट की मटेरियल, लेबर, एफएच की होगी और यूनिट कॉस्ट भी इन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की होगी। क्लियर है, यहां तक मसला तो नहीं है। अच्छा, अगर इसके आगे स्टेप में जाएं तो होता है कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। दिस वुड बी आल्सो नोन एज अ रिकंसाइल वन। ये रिकंसाइल स्टेप है, यानी कि आपने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करनी है कि जो आपने पैसा लगाया है वाकई ही इतना लगाया है। इस वजह से इसको हम रिकंसाइल स्टेप का नाम भी देते हैं। अब आपने इसमें बताना, मालिक कहते हैं ना हाँ जी कितना पैसा लगा, कहता है 1 लाख। कहता है 1 लाख रुपया आपने लगा दिया और चीजें भी मुकम्मल तैयार नहीं की। अब मुझे ये बताएं जो आपने यूनिट कंप्लीट की है उस पे कितना पैसा लगा और जो इन प्रोसेस में है उस पे कितना पैसा लगा। इस चीज को डिफाइन करने के लिए जिस स्टेप का हम सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब इसमें आपने दो किस्म की कॉस्ट डिफाइन करनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, जो कंप्लीट होते हैं मैंने कहा था वो आगे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर। और साथ आपने बताना है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस को स्टिल इन प्रोसेस का नाम भी देते हैं। क्लियर है जी, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, बात समझ लग रही है जी। अब यहां से हम आगे चलते हैं तो वो होता है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। अब कंप्यूटेशन एक्सप्लेन को भी कई हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले जो हमने बात बतानी है वो बतानी है ईपीएस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल, और इसमें सेकंड स्टेप में हमने बात बतानी है यूनिट कॉस्ट। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बात की बात है, ठीक है जी। ये मैंने आपको बेसिक इसका आइडिया दिया है। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे डेवलप करते हैं, वो रिपोर्ट का प्रोसेस क्या है, इन्हीं 4 स्टेप्स को हम फर्दर एलैबोरेट करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, ठीक है। थैंक यू।